तुम्हें लगता है कि तुम बहुत अच्छे इंसान हो, सबको खुश रखते हो, कभी किसी का दिल नहीं दुखाते और हमेशा दूसरों के लिए खड़े रहते हो। फिर भी जब तुम कमरे से बाहर जाते हो तो कोई तुम्हारे बारे में बात नहीं करता। तुम्हारी मौजूदगी की किसी को परवाह नहीं है। सच तो ये है कि लोग तुम्हारी इज्जत नहीं करते, वो बस तुम्हारा इस्तेमाल करते हैं क्योंकि तुम उन्हें बहुत सस्ते में मिल जाते हो। तुम एक ऐसे इंसान बन चुके हो जिसे फॉर ग्रांटेड लेना दुनिया का सबसे आसान काम है। तुम्हारी सबसे बड़ी समस्या ये नहीं है कि तुम बुरे हो, समस्या ये है कि तुम बहुत ज्यादा अवेलेबल हो। तुम हर मैसेज का रिप्लाई 10 सेकंड में देते हो। तुम हर उस पार्टी में जाते हो जहां तुम्हें बुलाया भी नहीं गया। तुम दूसरों की मदद इसलिए नहीं करते कि तुम नेक हो, बल्कि इसलिए करते हो क्योंकि तुम्हें डर है कि अगर तुमने ना कह दिया तो वो तुम्हें पसंद करना छोड़ देंगे। तुम अपनी इज्जत की भीख मांग रहे हो और दुनिया तुम्हें भिखारी की तरह ही देख रही है। रुको, तुम्हें क्या लगता है, क्या तुम्हें और ज्यादा दयालु बनने की जरूरत है? क्या और ज्यादा झुकने से लोग तुम्हें सिर पर बिठा लेंगे? बिल्कुल नहीं। असलियत ये है कि तुम्हारी अच्छाई ही तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है। इज्जत कभी मांगने से नहीं मिलती, वो छीननी पड़ती है। और तुम उसे तब छीनते हो जब तुम लोगों को ये एहसास दिलाते हो कि तुम्हारी जिंदगी में उनकी जगह फिक्स नहीं है। अगर तुम कल गायब हो जाओ तो क्या किसी की जिंदगी रुक जाएगी? अगर जवाब नहीं है तो समझ लो तुम्हारी वैल्यू जीरो है। मनोविज्ञान कहता है कि इंसान उसी चीज की कदर करता है जो दुर्लभ होती है। जब तुम हर किसी के लिए हर वक्त तैयार रहते हो तो तुम्हारा दिमाग उन्हें ये सिग्नल देता है कि तुम्हारा अपना कोई वजूद नहीं है। तुम एक ऑप्शन बन जाते हो, प्रायोरिटी नहीं। इसे स्कैरसिटी प्रिंसिपल कहते हैं। जो चीज आसानी से मिलती है, इंसान उसकी कीमत कूड़े के बराबर समझता है। तुम्हारी शराफत को लोग तुम्हारी कमजोरी समझते हैं और दुनिया में कमजोरों की कोई जगह नहीं होती। कल्पना करो, तुम्हारा एक दोस्त है जो तुम्हें रात के 2 बजे फोन करता है सिर्फ अपना दुखड़ा सुनाने के लिए। तुम नींद खराब करके उसकी सुनते हो। अगले दिन जब तुम्हें जरूरत होती है तो वो कहता है कि वो बिजी है। तुम बुरा मानते हो लेकिन फिर भी अगली बार उसका फोन उठाते हो। यहाँ गलती उसकी नहीं है, गलती तुम्हारी है। तुमने उसे ये सिखाया है कि तुम्हारी सीमाओं का उल्लंघन करना बिल्कुल ठीक है। तुमने खुद अपने दरवाजे की कुंडी खोल रखी है ताकि कोई भी आकर तुम्हारे सोफे पर गंदगी फैला सके। तुम एक पालतू जानवर नहीं हो जिसे सहलाने के बाद कोने में छोड़ दिया जाए। अब वक्त है अपनी कीमत बढ़ाने का। सबसे पहले ना कहना सीखो, बिना किसी सफाई के। जब तुम किसी काम के लिए मना करते हो तो तुम सामने वाले को बताते हो कि तुम्हारा समय कीमती है। अपनी मौजूदगी को थोड़ा महंगा करो, हर जगह दिखना बंद कर दो। साइलेंस में बहुत ताकत होती है। जब तुम कम बोलते हो तो लोग तुम्हारे हर शब्द को ध्यान से सुनते हैं। अपनी रहस्यमयी गरिमा वापस लाओ। लोगों को तुम्हारे बारे में सब कुछ जानने की इजाजत मत दो। एक गहरी सांस लो और सोचो, क्या तुम वाकई वही इंसान हो जो तुम बनना चाहते थे, या तुम बस दूसरों की उम्मीदों का एक पुतला बनकर रह गए हो? इज्जत उस इंसान को मिलती है जिसकी अपनी एक दुनिया होती है, जो अकेले चलने से नहीं डरता। जब तुम खुद को प्राथमिकता देना शुरू करते हो तो पूरी कायनात को ये संदेश जाता है कि तुम कोई मामूली इंसान नहीं हो। तुम्हारी आत्मसम्मान की आग दूसरों की आंखों में चुभनी चाहिए, उन्हें सुकून नहीं देनी चाहिए। तुम्हें किसी का साथ नहीं चाहिए, तुम्हें खुद का साथ चाहिए। जिस दिन तुम अपनी नजरों में उठ जाओगे उस दिन दुनिया को झुकना ही पड़ेगा। अपनी सीमाओं को लोहे की दीवार बना दो। जो तुम्हारी कदर नहीं करता उसे अपनी जिंदगी से ऐसे निकाल फेंको जैसे दूध में से मक्खी। याद रखना, तुम कोई सहारा नहीं हो जिस पर कोई भी झुक जाए। तुम एक पहाड़ हो जिसे चढ़ने के लिए लोगों को मेहनत करनी चाहिए। इज्जत कमाई नहीं जाती, उसे मजबूर किया जाता है कि वो तुम्हारे पास आए। जो लोग तुम्हारी खामोशी से डरते नहीं, वो कभी तुम्हारी बातों की कदर नहीं करेंगे। भीड़ का हिस्सा बनना बंद करो, क्योंकि भीड़ तुम्हें पहचान नहीं, सिर्फ गुमनामी देती है। अपनी शख्सियत में वो धार लाओ कि लोग तुमसे बात करने से पहले 2 बार सोचें। तुम्हारी गैर मौजूदगी में तुम्हारी कमी खलनी चाहिए, तुम्हारी मौजूदगी का बोझ नहीं होना चाहिए। तुम एक राजा की तरह जियो, तभी दुनिया तुम्हें रियासत देगी। शिकारी बनो, शिकार नहीं। अंत में बस एक बात याद रखना, अगर तुम खुद अपनी इज्जत नहीं कर सकते तो पूरी दुनिया को तुम्हें कुचलने का लाइसेंस मिल जाता है। शेर कभी ये नहीं पूछता कि उसे जंगल में इज्जत मिलेगी या नहीं, वो बस चलता है और जंगल खामोश हो जाता है। क्या तुम आज से खामोश होने के लिए तैयार हो?